हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम जो 10th और 12th की आंसर शीट होती है उसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक सैम्पल आंसर शीट है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया होता है आपको सीट नंबर। सीट नंबर में आपको आपका जो डेस्क नंबर होता है, जिस डेस्क पे आप लोग बैठे हैं उस पर जो नंबर लिखा होता है वो यहाँ पे लिखना होता है। देन आपका होता है रोल नंबर। आपको नंबर्स के अंदर यहाँ पे रोल नंबर लिखना होता है, जैसे 2 3 जो भी आपका रोल नंबर होगा। ठीक है, एंड उसी रोल नंबर को आपको यहाँ वर्ड्स में लिखना होता है। रोल नंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको आप जो आपका बोर्ड का आईडी कार्ड है उस पर से देखकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आपकी कैंडिडेट की सिग्नेचर। यहाँ पे आपकी सिग्नेचर आएंगी, यहाँ पे आपको कोई सिग्नेचर नहीं करनी है। ठीक है, देन आता है आपका सेंटर नंबर। सेंटर नंबर आपको आपके बोर्ड का जो आईडी कार्ड होता है उसी के ऊपर दिया हुआ होता है, तो वहाँ से आप कॉपी कर लो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेट। कौन सा सेट कोड है आपका वो लिखना होता है, जैसे आपका सेट है ABC या फिर जो भी है आपको वहाँ पे लिखना है। उसके बाद है आपका सब्जेक्ट। आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश का पेपर है तो आप इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद है पेपर। अब ये समझने वाली बात है कि पेपर में क्या लिखते हैं। जैसे कि हमारा इंग्लिश जो है फर्स्ट पेपर, तो हम वहाँ पे फर्स्ट 1 लिखेंगे। ठीक है, देन आप लोग जा रहे हैं तीसरे दिन या दूसरे दिन मराठी का पेपर देने के लिए, तो मराठी आपका सेकंड पेपर हुआ। ठीक है, तो आप सेकंड 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उस दिन की डेट। ठीक है, उस दिन जो भी डेट होंगी वो आपको लिखनी होंगी। देन लैंग्वेज ऑफ आंसर, मतलब आप जो मैथ्स के या फिर साइंस के जो भी क्वेश्चन है वो कौन सी लैंग्वेज में आंसर कर रहे हैं वो आपको लिखना होता है। जैसे अगर आप इंग्लिश में आंसर कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश लिखेंगे, या अगर आप मराठी में आंसर कर रहे हैं तो आप मराठी लिखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद होता है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स। आपको कितनी सप्लीमेंट्स लगी वो आपको लिखना होता है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 दिया होता है, अगर आपने एक और सप्लीमेंट ली तो आपको 1 ऐड करना होता है। देन अगर आपने एक और ली तो आपको 1 ऐड करना होता है। इस हिसाब से आपकी टोटल नंबर आपको यहाँ लिखना होता है। एंड ये वाला जो एरिया यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। देन आपको जो बार कोड है वो दिया जाएगा। वाइट वाला जो आपको कोड होता है वो यहाँ पर फिलअप करना या फिर यहाँ पे स्टिक करना होता है। देन आपको जो बड़ा वाला जो बार कोड दिया जाता है वो आपको इस बॉक्स को लगाना होता है। ठीक है, इस तरीके से आप आपका जो आंसर शीट है उसको फिलअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।